सुप्रभात। आज हम बाल गोविंद भगत अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए, सबसे पहले उनका उत्तम आचरण। उत्तम आचरण में कि बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे, और न किसी से लेते थे न किसी से देते थे, किसी की चीज को छूते भी नहीं थे। यानी कि उनका आचरण जो था वो उत्तम आचरण था। दूसरा है, वो एक सच्चे साधक थे। कबीरदास जी को साधु मानते थे। कबीरदास जी के जो पद हैं, जो उपदेश है, उनकी राह पर चलते थे, उनके मार्ग पर चलते थे। वो एक ग्रस्त सन्यासी थे। वो एक ग्रस्त सन्यासी थे, यानी घर में रहकर भी वो सन्यासी की भांति जीवन व्यापन करते थे। मोह माया से दूर रहते थे। मोह माया से दूर रहते थे। परिवार से भी इतना लगाव उनको नहीं था। आत्म संतुष्ट प्रवृत्ति के थे। चौथा, आत्म संतुष्ट प्रवृत्ति के थे, यानी कि खेत में जितने भी जो पैदावार होती थी, वो पैदावार वो कबीर के मठ में ले जाते थे। वहां से जितना प्रसाद के रूप में मिलता था, उससे ही साल भर गुजारा चलाते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के थे। यही नहीं, जब साल में एक बार गंगा की यात्रा पर जाते थे तो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे। उदार दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। वो हर वस्तु को ईश्वर की देन मानते थे, कि हर वस्तु जो है ईश्वर की देन है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सामान्य वेशभूषा थी। जिस प्रकार एक साधु की वेशभूषा होती है, वैसी ही उनकी भी सामान्य वेशभूषा होती, सामान्य वेशभूषा थी, जो दिखावे से कोसों दूर थी। इस तरह से इन सारी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। दूसरा प्रश्न, दूसरा है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखिए, भगत की पुत्र वधू उनको अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, कर्तव्य बोध के कारण। जब भगत की पुत्र वधू के पति का देहांत हो गया तो उसकी पुत्र वधू ने ससुर की सेवा को धर्म बनाया, कि मैं अपने ससुर की सेवा करूंगी। सेवा ही धर्म है, सेवा ही धर्म है। और मेरे चले जाने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरे चले जाने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? दूसरी बात, भगत की वृद्धावस्था। भगत की वृद्धावस्था, भगत की जो वृद्धावस्था थी, भगत की जो वृद्धावस्था 60 साल से अधिक थी। उनकी स्वास्थ्य की चिंता भी थी, स्वास्थ्य की भी चिंता थी। इस कारण से भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। तीसरी बात है, वो ससुर को देवतुल्य समझती थी।
ससुर को वो देव तुल्य समझती थी। ससुर उसके लिए देवता के समान था, क्योंकि ससुर की भक्ति को देखकर, ससुर की कबीर के प्रति आस्था को देखकर, ससुर की परोपकार की भावना को देखकर उसके मन में ससुर जो है देव तुल्य के समान थे। इस कारण से भगत की पुत्र वधू जो है उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। तीसरा, तीसरे प्रश्न का आंसर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। तो भगत का जब बेटा मर गया था तो शव सजाकर, यानी कि जब उसका पुत्र मरा तो आंगन को लीपा गया, पुत्र की बॉडी पर सफेद कपड़ा, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते डाले, गंगा जल छिड़का गया और उसको आंगन पर लिटाया और उसके पास में एक दिया भी जलाया, उसके पास में एक दिया भी जलाया। और क्या कहा, जो भी लोग रो रहे थे उनको ये कह रहे थे कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। जब उनकी पुत्रवधू रो रही थी, वो पुत्रवधू से कह रहे थे रो मत, आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है। विरणी जो है अपनी प्रिया से जा मिली। इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की, गीत गाकर और अपने पुत्र की बॉडी के पास बैठकर वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। उनके चेहरे पर किसी प्रकार की उदासी दिखाई नहीं दे रही थी। और यही नहीं, उन्होंने पुत्रवधू को आनंद का उत्सव मनाने के लिए कहा, आनंद का उत्सव मनाने के लिए कहा कि बेटी रो मत, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और ये आनंद मनाने का समय है। इस तरह से भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना व्यक्त की। चौथा प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, भगत ग्रस्त थे, भगत ग्रस्त थे, लेकिन उनमें साधु की गुण थे। देखिए, भगत क्या थे, ग्रस्त थे, लेकिन उनमें साधु के गुण थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के आदर्शों पर, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अच्छा बताइए, कबीर के आदर्शों पर चलते थे और सत्य की राह पर चलते थे, सत्य की राह पर चलते थे, किसी को भी कष्ट नहीं देते थे, किसी को भी कष्ट नहीं देते थे। अब है, ये तो एक सामान्य जानकारी है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार था। अब हम उनके व्यक्तित्व और वेशभूषा की बात करें। जितने साधु के जो बताए थे वो सारे गुण जो हैं इसमें समाहित है। अब हम बात करें उनका व्यक्तित्व कैसा था। मंजोला कर था, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, गोले चिट्टे थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे, हाथ में खंजरी लेकर कबीर के पद गाते थे, सर्दी में कंबल पहनते थे, कंबल ओढ़ते थे सर्दी में, और वह अपने शिष्यों के साथ, वह कबीर के शिष्यों की भांति, कबीर के शिष्यों की भांति शांत स्वभाव के थे और कबीरपंथी टोपी पहनते थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे। कबीरदास जी को वो साध मानते थे, अपना गुरु मानते थे, उनके सिद्धांतों पर चलते थे और वह कबीर के गीत जो है बड़े ही मधुर गान में गाते थे। यह है उनका व्यक्तित्व और वेशभूषा। अगला प्रश्न,
पांचवा, प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी कि एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या निश्चित थी, उनकी दैनिक दिनचर्या निश्चित थी, जो सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन थी, जो सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन थी। रोज प्रातःकाल उठकर नदी स्नान जाना, वहां बैठकर भजन करना, गीत गाना, और दिन को खेती का काम करना, और संध्या समय घर आकर खाना खाकर वापस भगवान के भजन करना। एक मंडली आ जाती थी और किसी की भी वस्तु को नहीं छूते थे, झूठ नहीं बोलते थे, कर्म करने में विश्वास करते थे, साधु होने के बावजूद, गृहस्थ साधु होने के बावजूद भी किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे, वो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे, और गायन में भक्ति की पुकार थी, मस्ती थी, ज्ञानवर्धक बातें करते थे, और ग्रस्त होकर भी साधु जैसा उनका जीवन था, न तो किसी से कुछ लेना न किसी से कुछ देना। इस तरह से भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण बनी हुई थी। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। देखिए, पाठ के आधार पर सबसे पहले मधुर गायन की विशेषता क्या है? प्रभु भक्ति के प्रति सच्ची पुकार, यानी कि बाल गोविंद भगत सुबह और शाम प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति उनका सच्चा प्रेम और विश्वास था, उनका सच्चा प्रेम और विश्वास था, सुबह शाम दोनों समय, और सुरीला व आरोही स्वर था, सुरीला व आरोही स्वर था। जब बाल गोविंद भगत गाते थे, ताल, लय, गति, यति आदि को ध्यान में रखते हुए गाते थे, और उनके सुरीलेपन से, आरोही स्वर से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और खेत में जब रोपनी होती थी तो सभी महिलाएं पुरुष एक कदम में रोपनी करते थे, उनके गीत के साथ रोपनी करते थे, यानी सबके पैर एक साथ उड़ते थे। जन जागृति मुक्त गायन, यानी कि जन जागृति युक्त गायन। कई बार बाल गोविंद भगत ऐसे गीत भी गाते थे जो लोगों की सोई हुई आत्मा को जगा देते थे। तेरी गठरी में लगा चोर जैसे गीत जो है आधी रात को भी लोगों को जगा देते थे, आधी रात में भी लोगों को जगा देते थे। तेरी गठरी में लगा चोर अर्थात सावधान हो जाइए, आधी रात को भी लोगों को जगा देते थे। और चाहे वो आषाढ़ का महीना हो, चाहे वो कार्तिक का महीना हो, उनका मधुर गायन जो है हमेशा की तरह वैसा ही रहता है। इस तरह से चाहे वो धान की रोपनी हो, चाहे वो नदी पर स्नान करते समय हो, चाहे वो घर पर भजन संध्या होते समय, उनकी मधुर गायन, उनका सुरीलापन जो है लोगों को प्रभावित करता था। सातवां प्रश्न,
कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। चिता को अग्नि, चिता को अग्नि नंबर 1। हमेशा ये हमारी संस्कृति में रहा है कि चिता को अग्नि पुरुष ही देता है, लेकिन जब बाल गोविंद भगत के पुत्र का देहांत हुआ तो चिता को अग्नि जो है पुत्र वधु से दिलाई। नंबर 1। नंबर 2, विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन करना, जब उनकी पुत्र वधु विधवा हो गई और विधवा होने के बाद जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पुत्र वधु के भाई को बुलाया और कहा कि जाओ अपनी बहन का दूसरा विवाह करवा दो। उस समय विधवा विवाह नहीं होते थे, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। तीसरी बात, साधु होते हुए भी, गृहस्थी साधु होते हुए भी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, यानी कि साधुओं की तरह वो भिक्षा मांगने के विरोधी थे। जब वो गंगा स्नान जाते हैं तो किसी से भिक्षा नहीं मांगते हैं, 4 दिन तक उपवास करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको उन्होंने नहीं माना। 8वां प्रश्न, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कार कर देती हैं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, धान की रोपाई के समय जो है आसमान जो है बादलों से घिर जाता है। आसमान में बादल ही बादल दिखाई देते हैं, ठंडी पुरवाई चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और खेतों में बाल गोविंद भगत के मीठे स्वर सुनाई देते हैं। खेतों में बाल गोविंद भगत के मीठे स्वर सुनाई देते हैं और स्त्रियां जो हैं उनकी मधुर वाणी को सुनकर वो भी पीछे पीछे गाने लग जाती हैं, वो भी दोहराती हैं। बच्चे झूमते हैं, आनंद लेते हैं। एक अलौकिक दृश्य दिखाई देता है और गांव का पूरा वातावरण जो है मिठास से भर जाता है। गांव का पूरा वातावरण जो है मिठास से भर जाता है। इतना सुंदर माहौल जो है गांव का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, 8वां के बाद 9वां प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति में से हैं। रचना और अभिव्यक्ति। 9वां प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1, कबीर को साहब मानना। उनके आदेशों का पालन करना। कबीर मठ में अनाज ले जाना, प्रसाद रूप में जो मिलता था उसे स्वीकार करना। कबीर के पद गाना, कबीर के पदों के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना। सामाजिक रूढ़ियों से भी वो कबीर की सामाजिक रूढ़ियों से भी प्रभावित थे, कबीर के पदों से भी प्रभावित थे और कबीर के भक्ति में पदों से सोई हुई आत्मा को जगाना। आत्मा परमात्मा का मिलन कबीरदास जी ने बताया। कबीरदास जी ने जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का जो मिलन बताया है कि विरहणी जो है अपनी प्रिया के पास चली जाती हैं, यही नहीं, जिस प्रकार कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों पर चोट की है, धार्मिक रूढ़ियों का खंडन किया है,
विधवा विवाह का समर्थन किया है, वैसा ही उन्होंने किया। बाहरी आडंबरों का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना और संसार को नश्वर मानना। संसार जो है नश्वर, कबीरदास जी ने भी संसार को नश्वर माना है। और सांसारिक मोह माया से दूर रहना, इन सभी कारणों से बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा अधिक थी और ये सारी चीजें जो है बाल गोविंद भगत ने भी स्वीकार की है इस बात में। 10वां प्रश्न, आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो कबीर की भक्ति भावना, कबीर की भक्ति भावना से प्रभावित थे वो, इस कारण सादा जीवन था उनका और कुछ विचार थे। यानी कि आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा का कारण कि कबीरदास जी की भक्ति भावना, उनका कबीरदास जी का सादगीपूर्ण जीवन था, समाज सुधार की उसमें लगन थी। कबीरदास जी में समाज सुधार की लगन थी। ऐसी ही लगन बाल गोविंद भगत में दिखाई देती है। बाहरी आडंबर से प्रभावित थे, कबीरदास जी को साहब मानते थे, कबीरदास जी को साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। इस कारण से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा रही होगी। 11वां प्रश्न, 11वां है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? देखिए, आषाढ़ के महीने में क्या होती है? वर्षा होती है। लोग कहाँ जाते हैं? खेतों पर जाते हैं। क्या चलाते हैं? हल चलवाते हैं। खेतों में पानी भर जाता है, बच्चे उस पानी में खेलते हैं। औरतें व पुरुष धान की रोपनी करते हैं। औरतें व पुरुष जो है धान की रोपनी करते हैं। किसान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। किसान सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? उनको मालूम है कि अन्न व धन मिलेगा। स्त्रियां किसानों के लिए कलेवा लेकर आती हैं, सुबह का नाश्ता लेकर आती हैं। ऊंचे पेड़ पर बैठकर ये लोग कलेवा करते हैं और स्त्रियां काम में सहयोग करती हैं। पूरा यानी कि पूरे गांव में, खेतों में एक सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है और एक सुंदर भविष्य की कल्पना की जाती है कि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है, ये वर्ष जो है अच्छा निकलेगा और ग्रामीण संस्कृति के सुंदर दर्शन होते हैं। ग्रामीण संस्कृति के भी दर्शन होते हैं, यानी ग्रामीण जाति जो है वो साफ दिखाई देती है। इस तरह से गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से बढ़ जाता है। लोग खेतों की ओर मुंह करते हैं, खेतों में जाते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, फसल बोते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, औरतें कलेवा लेकर आते हैं, कलेवा लेकर आती हैं। लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उनको मालूम है कि इस बार धन धान्य मिलेगा। इस तरह से उनका भविष्य कैसे सुखमय होगा, एक सुंदर कल्पना वो लोग करते हैं। 12वां प्रश्न, ऊपर की तस्वीरों से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करें कि अमुक व्यक्ति साधु है? देखिए, साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती है, उसके व्यवहार से होती है। साधु की पहचान जो है उसके पहनावे से नहीं होती है। किससे होती है? उसके आचरण से होती है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उससे होती है। उसकी जीवन प्रणाली कैसी है, उसकी जीवन प्रणाली कैसी है, वो किस प्रकार जीता है। और साधु जो होता है हमेशा दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की सहायता करता है,
सांसारिक मोह माया से दूर रहता है, मोह माया से दूर रहता है, उसको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है, उसका सात्विक जीवन होता है, सात्विक जीवन होता है और ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची भक्ति होती है, ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची भक्ति होती है। तो साधु की पहचान पहनावे के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर होनी चाहिए, उसके आचरण के आधार पर होनी चाहिए, उसके व्यवहार के आधार पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को हम सच सिद्ध करेंगे? देखिए, मोह जो होता है व्यक्ति उसमें स्वयं का हित साधता है, व्यक्ति स्वयं अपना हित साधता है। मोह जो होता है वो एक तरह का बंधन होता है जिसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम में हम मंगल की भावना, हम कल्याण की भावना देखते हैं, हम दूसरों के कल्याण की भावना को देखते हैं। मोह में व्यक्ति का नजरिया संकुचित होता है, उसका नजरिया जो है संकुचित होता है, और प्रेम में उसका नजरिया जो होता है विस्तृत होता है। अब ये कह रहा है कि किस आधार पर सिद्ध करेंगे? तो हम बाल गोविंद भगत ने सिद्ध किया है कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पुत्र वधू से कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लेना। विधवा विवाह का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि उसका पुत्र वधू के प्रति प्रेम था। क्या था? प्रेम था। उसका स्वार्थ नहीं था बल्कि उसका प्रेम था। अगर भगत का मोह होता तो पुत्र वधू को मना करते, कह देते कि नहीं तू यही है, क्योंकि वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रेम कल्याण देखा पुत्र वधू का, कि पुत्र वधू का भविष्य देखा, क्योंकि वो पुत्र वधू से प्रेम करते थे और उसी प्रेम के कारण उन्होंने कहा कि दूसरा विवाह कर ले। अगर उनको मोह होता तो अपने भविष्य की चिंता करते और पुत्र वधू को विवाह के लिए मना कर देते। तो मोह और प्रेम में अंतर होता है। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न जो है हमारा भाषा अध्ययन से संबंधित है। भाषा अध्ययन से संबंधित है। यह इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण चार्ट पर लिखिए। देखिए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। जैसे गांव से 2 मील दूर, तो 2 मील क्रिया विशेषण है। पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठे, ऊंचा भिंडा क्रिया विशेषण है। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, लगातार, ये क्रिया विशेषण है। ठंडी पुरवाई चल रही थी, ठंडी पुरवाई क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जब मैं व्याकरण करवाऊंगा, व्याकरण में जब पद परिचय करवाएंगे तो क्रिया विशेषण से संबंधित टॉपिक भी आएगा, उसको मैं उस समय आपको हल करवा दूंगा। अब एक प्रश्न लिखना है आपको, 14वां नहीं करना है आपको। बाल गोविंद भगत अध्याय का उद्देश्य बताइए। यानी इस पाठ का उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य बताना है? देखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, उद्देश्य बताइए, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या बोध होता है, क्या केंद्रीय भाव है, वो बताना है। तो संन्यास का आधार जो होना चाहिए, इस पाठ में बताया गया है कि संन्यास का आधार मानवीय भावना होनी चाहिए। यानी संन्यास का आधार जो है मानवीय भावना होनी चाहिए। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है।
ये पाठ जो है सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, जैसे विधवा विवाह का समर्थन करना, ग्रामीण जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करना, इसका मतलब है कि भारत की सभ्यता व संस्कृति को बचाए रखना, सभ्यता व संस्कृति को बचाए रखना और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो। ये पाठ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो, सामाजिक स्थिति में सुधार हो, इस पर भी महत्व देता है। ये पाठ स्वाभिमान पूर्वक इंसान को जीवन यापन करना चाहिए, स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर, और मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए और कर्म करने में विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार बाल गोविंद भगत एक साधु होते हुए भी दिन भर जो उनकी दैनिक दिनचर्या जो है वो निश्चित थी, वो कर्म करने में विश्वास करते थे और सांसारिक मोह माया से दूर। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, इंसान को जीवन में ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, उसमें एक आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति होनी चाहिए और समय को महत्व देना चाहिए। यानी कि हमें कोई भी कार्य जो है समय को महत्व देना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। जिस प्रकार बाल गोविंद भगत समय अनुसार खेती करते रहते हैं, उनको मालूम है कि आषाढ़ में कौन सी फसल बोनी है, रबी में खरीफ में कौन सी फसल बोनी है, वो अच्छी तरह से जानते थे और मनुष्य को हमेशा आदर्शवादी बनना चाहिए। ये सारी जो है सारा जो इस पाठ में उद्देश्य जो आया है, जो बाल गोविंद भगत के माध्यम से स्पष्ट हुआ है, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में स्थिति से संबंधित अगला अध्याय पढ़ेंगे।